क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी होती है गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, और ख़ास करके अभी हॉस्टल एग्ज़ाम जो चर्चा में है हॉस्टल, उसके लिए कितना समय दें कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है। और सर पढ़ते समय ध्यान बहुत भटकता है, पढ़ने बैठे 5 मिनट से पढ़ाई होती है, फिर विचार कोई और दूसरे आ जाते हैं, हमारा मन कहीं और भटक जाता है। इस सवाल का भी जवाब दूंगा, कितने घंटे पढ़ने चाहिए उसका भी जवाब दूंगा। मेरा जिस एग्ज़ाम में मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर भी आया हुआ है, इसको भी पढ़ के बताऊंगा कि कैसे रहता है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके पास भी आना है। ठीक है, निश्चित है आपके पास आना है, तो कैसा अनुभव होता है ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और कई बच्चे का आधा ज़्यादा समस्या तो मैथ्स वाले हैं, जितने कॉल आते हैं सर मैथ्स नहीं बनता, मैथ्स, उस सब सॉल्यूशन अभी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, साथ में हॉस्टल का एग्ज़ाम को आपको क्रैक कैसे करना है और कब तक हो सकता है, ये सारे सवाल के जवाब अगले 5 मिनट में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला चीज़, अगर मैं बोलूँ कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए आपको, तो मैं बोलूँगा मात्र 3 घंटे। कितने? 3 घंटे। आप बोलोगे सर सिर्फ 3 घंटा, हम लोग तो सुने थे 7-8 घंटे। नहीं, जो बच्चा बोलता है ना मैं 8-10 घंटा पढ़ता हूँ, तो फिर ये छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के लायक नहीं हो, और यूपीएससी के लायक है। आप पढ़ने बैठे 1 घंटे पढ़े, उस बीच आपका मोबाइल फ़ोन आ गया, आपने बात भी कर लिया, आपने व्हाट्सएप भी चेक करके देख लिया, यूट्यूब भी चला लिया, मम्मी आवाज़ दी, कुछ काम करने के लिए भी चले गए, मेहमान आ गए उनसे भी बात कर लिए, तो आप फिर पढ़ाई का टाइम नहीं गिन रहे हो, आप सिर्फ घड़ी की सुई गिन रहे हो। ठीक है, कि घड़ी की सुई 7 से 8 हुई तो मैं 1 घंटा पढ़ लिया। ठीक है, 8 घंटा पढ़ रहे हो, 8 घंटा में कई लोग का ये समस्या रहता है, सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 8 घंटा, अरे घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हो आप। ठीक है, 8 घंटे पढ़ोगे फिर यूपीएससी के लायक हो आप। ठीक है, वो 8 घंटे आप घड़ी की सुई मत गिनिए ना, आप क्वालिटी स्टडी करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो मात्र 3 घंटे का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, ये कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम आप 3 घंटे दीजिए, कितना काफ़ी रहेगा। उसका जितना ज़्यादा दें, क्वालिटी स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, क्वालिटी स्टडी है ना। 8 घंटे सिर्फ बैठ गए, वो बैठने को 8 घंटा मत काउंट कीजिए, पढ़ने का 8 घंटा काउंट कीजिए। ठीक है, तो मात्र 3 आवर्स की स्टडी काफ़ी रहते हैं। और आपका ये भी सवाल रहता है कि सर मन काफ़ी भटकता है ना, मन काफ़ी भटकता है, और इसको कैसे करें। मैं मालूम है, क्योंकि हर चीज़ देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, और जब मैं भी तैयारी करता था तो ये परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो आप बैठे 5-10 मिनट के लिए, पढ़ाई हुआ, फिर विचार कहीं और चले गए, यही होता है। ठीक है, तो देखिए मन इतना भी आसान नहीं है मन को कंट्रोल करना। ठीक, इतना भी आसान नहीं है, मन में जो विचार आ रहे हैं आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको सुधारा जा सकता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट इतना भी, ये जो आपके साथ परेशानी है ना, वो सभी के साथ परेशानी है, तो इसके लिए एकदम चिंतित मत हुआ करिए। कई लोग बताते हैं सर बहुत सारे विचार चलते हैं, अरे आपके मन में ही नहीं, सभी के मन में विचार चलते हैं, समझ लो। जिस दिन विचार आने बंद हो जाएंगे वो समाधि अवस्था कहलाती है। ठीक है, जो विवेकानंद हासिल किए थे ना, वो समाधि अवस्था कहलाती है, जहाँ पे विचार शून्य हो जाते हैं। तो विचार तो आएंगे, तो घबराइए मत, और मन को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो बुद्ध को 6 साल नहीं लगते ज्ञान प्राप्त करने, महावीर को 12 साल नहीं लगते ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मन इतना भी आसान नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। अब क्या करना है, देखिए कंसंट्रेटेड पढ़ाई तो आपको करनी है, मन भटक रहा है तो उसको वापस लाना ही है। ठीक, जो 6वें अध्याय के भगवद गीता में 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन यही बोलते हैं, जो आपका क्वेश्चन है ना, वो अर्जुन का भी क्वेश्चन है। आप भगवद गीता एक बार पढ़ के देखिएगा, आपके सारे समस्याओं का हल उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यही बोल रहे हैं कि चंचलाम ही मनः कृष्णा, चंचलाम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। चंचलाम ही मनः कृष्णा मतलब मन बहुत चंचल है, और ये बहुत बलवान है, बहुत रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तस्याहम निग्रहम, ये बोलता है आगे चल के कि तस्याहम निग्रहम मन्ये, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, वायोरिव सुदुष्करम मतलब वायु को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुझे ये कठिन लगता है, वायु को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुझे ये कठिन लगता है, दुष्कर लगता है। तो कैसे किया जाए?
ठीक है, कैसे किया जाए। तो यही चीज़ भगवान अर्जुन का जवाब अगले श्लोक में देते हैं, 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में, कि इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, बहुत सही है आप जो बोल रहे हो, लेकिन इसको 2 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अभ्यास है ना तो कौन्तेय, है ना, अभ्यास, और आगे बोला है कि वैराग्य। अभ्यास प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, और वैराग्य डिटैचमेंट, ठीक है, आपको वही विचारें परेशान करती है, वही विचार परेशान करती है जिनसे आप थोड़ा लगाव हो, आपको किसी की याद आ रही है, आप किसी पर्सन से जज हो, ठीक है, मित्र हैं, महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी हैं, ठीक, वो आप लगाव है तो वहाँ से अटैच हो, इसलिए वो ज़्यादातर विचार आते हैं, ठीक। खैर उस पर चर्चा नहीं करूँगा, और किसी दिन इस पर क्लियर कर चर्चा करेंगे। और एक सवाल अब जो बच्चा सवाल किया था वो ठीक, कि मैथ्स बहुत वीक है और हॉस्टोल्डर के एग्ज़ाम कब आएंगे, ठीक है। देखिए मैं हर बार बताता हूँ, जून जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, जून जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ 40 दिन का समय आपको मिलेगा, 40 दिन का आपको समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो अभी आपके पास 2-3 महीने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, आप 3 महीने मान के चलिए, ठीक। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार नोटिफिकेशन आने तक का इंतजार मत करिए ना, आप पढ़ाई पहले चालू करिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको मात देना पड़ेगा, तो नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए, तैयारी पहले से चालू करिए। ये सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है जो आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन के लिए देखिए मेरा कोर्स भी अवेलेबल है। मैंने जैसे बताया कि 10 एग्ज़ाम मेरे निकले हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैं आप शेयर करूंगा, कुछ ना कुछ तो आपके काम आएगा, ठीक है। 10 एग्जाम्स क्लियर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 2 बार टॉप किया मैंने, तो 2018 में किया था, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है। 2018 में टॉप किया, 2022 में अभी 1-2 महीने पहले की बात है, इंटरनल ऑडिटर के एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आया। तो ये मैं एकदम से 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, ये मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, ये कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन क्वालिटी स्टडी किया है, ठीक है, क्वालिटी स्टडी की है। और इसका लाभ आपको मेरे वीडियोस में ज़रूर मिलेगा। मैंने जो मेमोरी टेक्निक और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई की है, और वही मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, तो वो आपको लाभ जरूर मिलेगा। मैं 2015 में कोर्स भी किया था मेमोरी टेक्निक, मेमोरी ट्रिक्स, और मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि इसी का लाभ मुझे एग्ज़ाम में मिला, तो वो कोर्स मैंने कवर कराया है। अच्छा, हॉस्टल वार्डन के लिए कोर्स में जुड़ोगे कैसे? तो बहुत सिंपल है, इसका फ़ीस है 2000 रुपये। मेरा नंबर है 8770123687, 8770123687। ये मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है, इसी में ही व्हाट्सएप चलता है। आपको 2000 रुपीज़ मुझे डायरेक्ट पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। मेरा खुद का एप्लीकेशन भी है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको फीस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, बाकी आगे का प्रोसेस मैं कर दूंगा, आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। इस एप्लीकेशन में आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। नोट्स भी PDF नोट जितना भेजूंगा उतना सफिशिएंट रहेगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट रहेगा। पर्सनली गाइडेंस भी दूंगा आपको कि तैयारी कैसे करना है, पर्सनली गाइड के रूप में आपका काम करूँगा, ठीक है। तो वहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे का सवाल है, एक और सवाल था, ठीक है, मैथ्स ठीक है सर, मैथ्स नहीं बन रहा है, मैथ्स समझ नहीं आता। बस 2 मिनट लूँगा, और आप बोलोगे कि सर वीडियोस के बहाने आप प्रमोट करते हो, ठीक है करता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, कर तो रहा हूँ प्रमोट, तो क्या प्रॉब्लम। बहुत सारे आलोचक भी रहते हैं ना, तो थोड़ा सीख भी लिया कीजिए, 5 मिनट में जो सीखने का चीज़ है उसको सीख भी लिया कीजिए। आप पैर खींचने का काम करते हैं बस, इसको यही दर्शाता है कि आप नीचे हो, ठीक है। तो ऊपर भी उठने का प्रयास कीजिए यार, कितना आलोचना करोगे, है ना। तो क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत सीख भी लिया करो दूसरे से। और नहीं आपको ज्वाइन करना, ठीक है, मत करिए, बाकी जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो सीख लीजिए, ठीक है। मैथ्स वीक है कर रहे हो, ईमानदारी से बताओ, ठीक, क्या नहीं बनता? अलजेब्रा नहीं बनता, x² y² a² + b² ये सब जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, अलजेब्रा नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है? ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा है, और क्या नहीं बन रहा है? एरिया वॉल्यूम नहीं बन रहा है। ईमानदारी से बताइए, किसी एग्जाम में बैठे होगे और आपसे नहीं बना हुआ क्वेश्चन, घर आके कभी उस चैप्टर को खोल के देखियो कि इस अलजेब्रा में, ठीक है, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 2-3 बार पढ़ने का प्रयास किया, एरिया वॉल्यूम देख के डर जा रहे हो, क्या प्रयास किया एक बार देखने, ईमानदारी से बताइए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा है, बहुत कठिन लग रहा है आपको, सर्कल बहुत कठिन लग रहा है, हर चीज़ कठिन लग रहा है, कि आप किताब खोल के देखिए, ईमानदारी से बताओ, नहीं देखे होगे, ठीक है। आप सिर्फ रोना रो रहे हो कि मैथ्स नहीं बन रहा, और जब तक ये रोना रोते रहोगे नहीं होगा सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, और ना सिलेक्शन होगा। आप किसको बताने जाओगे, बताओ ना, किसको बताने जाओगे, किसको प्रूफ करोगे कि मैं मैथ्स वीक है इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन लेना मैटर करता है, तो आप रोना छोड़िए, याद नहीं हो रहा है, ये तकलीफ है, टाइम नहीं मिल रहा है, आपको चाहिए ना गवर्नमेंट जॉब, तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ सोचोगे कि ये पढ़ के मैं बहुत कुछ सीख जाऊँगा, नहीं होगा। या तो आपको करना है या तो नहीं करना है, डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राइब, या तो करो या तो नहीं, कोशिश जैसा कुछ भी नहीं, सीधा करना ही है, जॉब लेना ही है, ठीक है। तो मैथ्स नहीं, मैं आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ,
मैथ्स नहीं बन रहा है, पहला चीज़ तो आपने ईमानदारी से पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं बन रहा। दूसरा चीज़, मैं जब मैं मैथ्स के क्लासेस लिया हूँ, उसमें एक ही तरीका मैंने फॉलो किया है, समझाया है, बहुत अच्छे समझाया, बहुत बेसिक से समझाया है। आपको समझ आता तो ठीक है, नहीं समझ आया तो उसको याद कर लो, जो समझने लायक है उसको समझ लो, जो नहीं समझ पाया उसको याद कर लो। आपसे मैथ्स नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई मुझसे कल ही कोई पूछा वर्मा किराना स्टोर कहाँ है, मैंने उसको बताया सीधा जाना, राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, वहीं पे दुकान है। अब इसमें समझने जैसा क्या था बताइए? मैथ्स में भी क्या है, 3-4 स्टेप के साथ सॉल्यूशन हो जाता है, 3-4-5 स्टेप के साथ सॉल्यूशन हो जाता है। ये भी तो स्टेप था, वर्मा किराना दुकान उसको बताना था, तो क्या उसमें समझने जैसा था? नहीं समझ आ रहा है, सीधा जाना, राइट लेफ्ट राइट, स्टेप को याद कर लो ना, क्या दिक्कत? अब बोलोगे सर आप तो रटने बोल रहे हो मैथ्स को, ठीक है ना, रटने बोल रहा हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपसे मैथ्स बनना चाहिए ना, मार्क्स आना चाहिए। कोई पूछेगा आपको रट के बनाए समझ के बनाए, पूछना जिससे मैथ्स बन जाता है, 30 में 30 जो लाता होगा, पूछना जाके कि ये जो हाइपोटेनियस वाला स्क्वायर होता है, ये लंब कर्ण आधार वाला जो पढ़ते हो ना, हाइपोटेनियस बेस और ये परपेंडिकुलर, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछो किसी मैथमेटिशियन जो बनाता होगा क्यों करते ये, पूछो समझा क्यों फॉर्मूला ये क्यों आता है, समझे? ट्रिग्नोमेट्री 1045 1 होता है, पूछना किसी मैथ्स वाले से 1045 1 ही क्यों होता है, क्यों लेते हैं, क्या होता है टेन साइन कॉस क्या होता है, पूछना उससे, नहीं बता पाएगा। तो क्या वो समझने का प्रयास किया? नहीं। जो चीज़ समझ आया ठीक है, नहीं आया उसको याद कर लिया, 1045 1 होता है बस, तो याद कर लेना। जो चीज़ नहीं समझ आया प्रोसीजर को याद कर लेना, 2-3 स्टेप फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रयास ही नहीं करते ना, आप सिर्फ रोना रो रहे हो, आप सॉल्यूशन की तरफ देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन पे फोकस करिए यार, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए थे ये तो मैंने बता दिए, ठीक। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल दिखाता हूँ। आप बहुत सारे बच्चे का ये सवाल भी रहता है, सर जॉब कौन से जॉब में हो, कौन सा जॉब ज्वाइन किए नहीं किए, हर बार मैं बता देता हूँ, बट ठीक है कई बच्चे नए आते हैं इस चैनल पे। तो मैं अपना लास्ट जॉब अकाउंटेंट 2018 में जिसमें टॉप किया था, मैं सेकंड में गया था, उसको मैंने रिज़ाइन दे दिया, कारण मुझे मालूम है कि मैं और बहुत बेहतर डिज़र्व करता हूँ, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब ही छोड़ दिया, 3 साल मैंने वहाँ काम किया, 3 साल बाद छोड़ दिया। अब उससे प्राइवेट था क्या? नहीं प्राइवेट नहीं था, तो गवर्नमेंट था। और ये भी जो फर्स्ट रैंक आया है, ये ऐसे आपको भी स्पीड पोस्ट आएंगे, और ये आएगा डैम श्योर, आप याद रखिए ये आएगा आपके घर, ठीक है, बिलीव करिए, ठीक है। अगर आप बिलीव करते तो आधे रास्ता आपने तय कर लिया, बट आप बिलीव ही नहीं करते, खुद पे यकीन ही नहीं आपको। ये ऐसे स्पीड पोस्ट आते हैं, श्री योगेंद्र कुमार साहू डैश एड्रेस, ये विभाग का नाम है कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपज व्यापार एवं विकास सहकारी डैश पूरा एड्रेस बताया, प्रति श्री योगेंद्र कुमार साहू, ठीक है। विषय क्या? मूल दस्तावेज परीक्षण बाबत क्या क्या मांगता है, तो शुरुआत में तो डिटेल बताया, जो पूरे ऊपर में लेटर की इस दैनिक को एग्जाम हुआ था, चयन सूची हुआ जिसमें आपका ठीक है ये रैंक था, ओके। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे? हाई स्कूल प्रमाण पत्र, परीक्षा अंक सूची की मूल प्रति। अभी जो बहुत सारे लोग को समस्या रहती है ना, वो भी समाधान हो जाएगा कि क्या क्या मांगता है। देखिए 10-12 को कंपलसरी ले जाना रहता है, फिर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एग्जाम में मांगा था, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे कंप्यूटर डिग्री हो, वो भी ले जाना पड़ेगा। और 10-12 नहीं बोले फिर भी ले जाना है आपको ना, नाम वेरीफाई होता है। जाति प्रमाण पत्र की, अगर आपने जाति का लाभ लिया है, ओबीसी है, ST SC है, ये सब लिया हुआ लाभ, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। मूल निवास आपका जो निवासी है वो भी लगता है। फिर फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें फ़ोटो हो आपका, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई सभी हो, ओरिजिनल ले जाना है ना, ओरिजिनल। और जितने भी आप जो डॉक्यूमेंट ले जाओगे उसका फोटोकॉपी भी ले जाना होता है, चाहे इसमें बोले ना बोले, ठीक। तो ये सारी चीज़ें लगते हैं, बस उपस्थिति देने हैं। बट मैं ये जॉब भी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें जो 2nd 3rd 4th रैंक आए होंगे ना, उनको चांस मिल जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ 2 ही 3 पोस्ट था, मेरे ख्याल से 2 या 3 पोस्ट था, ठीक। तो पीछे वाले लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, है ना। और आपको मेरे क्लासेस ज्वाइन करना, मैं पूरा फोकस अपना पढ़ाने में ही कर रहा हूँ। मेरे एक जॉब छोड़ने से अगर 100 लोगों का जॉब में लगा पाऊँ ना, तो मैं 100 लोगों का जॉब लगाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे सर आपका खुद का भी लाभ है। देखिए आप मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, तो टिप्पणी मत किया करिए। जो कमेंट पे जो आलोचक होते हैं ना, जिस दिन जान जाओगे उस दिन कमेंट करना, यहाँ आके पूछिएगा, ठीक है। फिलहाल आपको कोर्स ज्वाइन करना है, मैंने बता दिया प्रोसीजर। 8770123687 इस नंबर पर 2000 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इस पर स्क्रीनशॉट भेजना है। आपकी पढ़ाई कैसी होगी, तो पूरे वीडियोज़ रिकॉर्ड करके मैंने डाले हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, ठीक है। पूरे वीडियोस का है, रिकॉर्डेड फॉर्म में डाले हुए हैं। कई लोग ये पूछते हैं सर हम जॉब जा रहे हैं देख पाएंगे कि नहीं, कभी भी देख सकते, कितने भी टाइम चलाओ, ये पूरे वीडियोस का है, रिकॉर्डेड है, ठीक है। पूरे वीडियोस का है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। साथ ही इसमें PDF नोट्स भी मिलेगा आपको। PDF नोट्स आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, चाहे तो मोबाइल में रख के पढ़ सकते हो, तो नोट्स बनाने का अलग झंझट नहीं। और कई लोग पूछते सर ये क्या वीडियोज़ और PDF नोट्स देखने के बाद कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं,
मैं बोलूँगा नहीं है ज़रूरत, जितना मैंने पढ़ा उतना पढ़ा दिया है, नहीं ज़रूरत। कई बोलते हैं सर ठीक है आप जीएस में ये वाला सेक्शन कवर नहीं कराए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पूछता हूँ, जो कई लोग बोलते हैं क्वेश्चंस बनते हैं, सपोज़ कोई एक पाषाण काल के पीछे पड़ा था, पाषाण वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते से नहीं पढ़ा है, और उसको याद करने में जितना समय लगेगा ना उससे दूसरे टॉपिक में आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो मैं जितना ही रिक्वायर्ड है व्यापम के एग्जाम्स के लिए वो पूरा मैंने यहाँ पे कवर कराया, जितना मैंने पढ़ा उतना पढ़ा दिया है। उस बेसिस पे आपके एग्जाम निकल सकते हैं, मेरे एग्जाम निकले, मैंने टॉप किया, आप भी टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो साथ ही जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूँगा, पर्सनल गाइडेंस के लिए अवेलेबल हूँ मैं। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, है ना, जो आमतौर पे नहीं मिलता वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, जो आमतौर पे सभी का प्रॉब्लम रहता है वो मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, और कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद।